हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निहारिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं वो समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझ लेते हैं, क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से मिलके बनी है। रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ से आई है? रिडॉक्स में जो हमारा रिडक्शन है इससे RED यहाँ पे 3 वर्ड्स लिए गए हैं और ऑक्सीडेशन के OX स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लिए गए हैं। मीन्स जो रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलके बनी है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हो, तो वहाँ पे हमारी क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे भी समझ में आता है ऑक्सीडेशन क्या हुआ, मतलब ऑक्सीजन ऐड होना। जैसे ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा कोई एलिमेंट है और उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे हमारे ये ऑक्सीजन इस एलिमेंट के साथ ऐड हुआ, ऑक्सीजन आया। या फिर हमारा दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है। मीन्स यहाँ पे कोई है एलिमेंट है जिसके साथ हाइड्रोजन था, वो रिमूव हुआ और हट गया। ये हमारी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल में दे रखा है 2Mg + O2। इसमें Mg में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बना के हमारा जो प्रोडक्ट आया, रिएक्टेंट्स थे हमारे 2Mg और प्लस O2, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? 2MgO। तो यहाँ पे हमारा देखा हमने, ये जो यहाँ से ऑक्सीजन था वो हमारा प्रोडक्ट में अटैच हो गया, मतलब इसके साथ ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड हुआ Mg के साथ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन में देखते हैं हम। यहाँ पे था हमारा H2S + Cl2, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना 2HCl + S, मतलब सल्फर। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सल्फर से क्या हो रहा है? हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल गया सल्फर के साथ। पहले जो हमारा हाइड्रोजन था वो सल्फर के साथ था, लेकिन सल्फर से क्या हो गया? वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स जैसे हाइड्रोजन में क्या था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन हमारा रिमूव होगा। ठीक, देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो और हाइड्रोजन ऐड हो, तो वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होती है। और जब हमारे ऑक्सीजन क्या हो? रिमूव हो, ऑक्सीजन निकले। जैसे अभी हमने यहाँ देखा था, अगर हमारा कोई ये एलिमेंट है और इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन क्या है? वो निकला, तो ये हमारा क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन। और या फिर हमारा जो हाइड्रोजन इसके साथ आके ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया और एलिमेंट्स के साथ जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके साथ ऐड हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Cl2 + H2, यहाँ पे Cl2 गैस थी, उसके साथ H2 क्या हो गया? ऐड हुआ और उसने बना लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पे Cl के साथ ऐड हो गया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये CuO एक कंपाउंड था और उसके साथ प्लस C कार्बन को ऐड किया गया था, और जब इनकी रिएक्शन कराई गई तो हमारा Cu + O2 बना। यहाँ CuO में से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ और वो Cu के साथ ऐड हो गया, लेकिन Cu से तो वो रिमूव हो गया ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारी कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। ये तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब जैसे ये हमारी इक्वेशन दे रखी है और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि साइट्स बतानी है, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और साइट ऑफ रिडक्शन बतानी है।
तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं इसके लिए हम। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2Cu + O2 और इससे हमारा क्या बन रहा है 2CuO। ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये हमारी इक्वेशन हुई। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर इसके लिए हमसे पूछे साइट ऑफ ऑक्सीडेशन बताओ और साइट ऑफ रिडक्शन बताओ, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हुआ, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड कहाँ पे हो रहा है हमारा, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, हमारा Cu है। Cu में ऑक्सीजन को ऐड जब रिएक्ट कराया गया तो हमारा Cu में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन का साइट क्या हो गया हमारा Cu। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हुआ हमारा Cu, क्योंकि Cu के साथ हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। और साइट ऑफ रिडक्शन इसी इक्वेशन के लिए क्या होगा, रिडक्शन कहाँ से हुआ, अगर ऑक्सीजन को देखें तो हम वो रिड्यूस कहाँ से हुआ, प्रोडक्ट में जाने के बाद O2 से हुआ। O2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और वो Cu के साथ लगा, तो Cu तो हो गया हमारा साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, Cu में, और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, O2 में। जहाँ से ऑक्सीजन हमारा ऐड होता है उसे हम बोलते हैं साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीजन ऐड हुआ जहाँ पे, वो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो साइट ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट, अब इसमें हमसे एक चीज़ तो क्वेश्चन देखिए ये पूछा जाता है कि साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और साइट ऑफ रिडक्शन बताए। तो अभी मैंने बता दिया, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन वो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, साइट ऑफ रिडक्शन वो जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। अब इसमें हमसे दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि ऑक्साइडिंग एजेंट बताएं कि इसका एजेंट कौन था। तो ऑक्सीडेशन हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन में हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो कहाँ से रिमूव हुआ, O2 से रिमूव हुआ, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा हमारा O2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा CuO। ठीक, अगर हम ऐसे समझें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जहाँ से ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो जहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा है। मीन्स ऑक्सीजन रिड्यूस किसकी वजह से हो रहा था हमारा ऑक्सीजन, Cu की वजह से तो हुआ, क्योंकि Cu यहाँ पे रिएक्शन करके उसने CuO बनाया। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हाइड्रोजन के लिए है, तो ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले ये ऑक्सीजन वाली ही देख लेते हैं। यहाँ पे है 2Mg + O2 और इससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है 2MgO। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन की तरह ही है, 2Mg + O2, एरो में हमारा आया 2MgO। तो इसका साइट ऑफ ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा Mg पे ऐड हुआ, तो Mg पे अटैच हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, जहाँ पे ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हुआ हमारा Mg पे। और रिड्यूस कहाँ से हुआ ऑक्सीजन, निकला कहाँ से है ऑक्सीजन हमारा O2 से, मतलब ऑक्सीजन से। ठीक, अब इसके एजेंट्स कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन जहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ से रिमूव हो रहा है, O2 से। और रिड्यूसिंग एजेंट किसकी वजह से रिमूव हुआ ऑक्सीजन हमारा, Mg की वजह से, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा Mg। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं ऐसे ही, वाली इक्वेशन देख लेते हैं, ZnO + C एरो Zn + O2 जो हमारे कंपाउंड बने। तो इसमें हम देखते हैं, अब इसमें हमारे तो देखिए पहले तो ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल कंपाउंड था, यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं और उनसे हमारे दो कंपाउंड्स भी बन रहे हैं, एक Zn और एक CO। तो इसके लिए देखते हैं, तो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हो रहा है हमारा CO में ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड कौन सा हो जाएगा हमारा, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा C। ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ है, C के साथ, तो ऑक्सीडाइजिंग साइट ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया हमारा C। और साइट ऑफ रिडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रिमूव कहाँ से हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिमूव कहाँ से हो रहा है, Zn से। Zn पे ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो गया, तो हमारा Zn क्या हो जाएगा, साइट ऑफ रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सॉरी हाँ, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कहाँ से रिमूव हो रहा है, ZnO से, तो ये लिख देंगे Zn।
और हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन रिमूव किसकी वजह से रिमूव हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन किसकी वजह से हो रहा है, हमारा CU की वजह से, C की वजह से, तो ये हो जाएगा CU। तो ये तो था हमारा ऑक्सीजन के लिए। अब जो हमारी इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए है वो देख लेते हैं, वो क्या होगी, इसकी बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगी। इक्वेशन हमारी H2 + F2 और एरो में हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, 2HF। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन जो वो रिमूव हो रहा है H2 से हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा कहाँ F के साथ जाके वो अटैच हो रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से हुआ, H से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, वो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो गया हमारा H2, और ऐड कहाँ पे हुआ हमारा प्रोडक्ट F2 के साथ, तो हमारा साइट ऑफ रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, F2। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो ऐड कहाँ पे हुआ है हमारा F के साथ, तो साइट ऑफ रिडक्शन, ये रिडक्शन क्या हो गया हमारा, रिडक्शन हो गया F2, और रिमूव कहाँ से हो रहा था हमारा हाइड्रोजन H के साथ, यहाँ से H2 पे से, तो हमारा साइट ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया H2। अब एजेंट देख लेते हैं, एजेंट क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। अभी देखा होगा आपने, ये साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या था, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया था, और जो साइट ऑफ रिडक्शन था वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया था। तो सेम ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, पर समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया इसमें, जहाँ से हमारा जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, अपोजिट है हाइड्रोजन के लिए। तो ऑक्सीडाइज कहाँ से होगा, जहाँ से हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ऐड कहाँ पे हुआ हमारा हाइड्रोजन, F पे हुआ, F2 पे। तो ये हमारा ऐड कहाँ पे हो गया, F2 से, ठीक। तो ऑक्सीडेशन एजेंट कौन सा हो गया हमारा F2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा हमारा H2, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। नेक्स्ट हम रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन एग्जैक्टली होती क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ऐड भी होगा। सेम उसी तरह अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो ऐड भी होगा। मीन्स सेम चीज़ें एक रिएक्शन में हो, दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे इस इक्वेशन में देख लेते हैं, इक्वेशन है हमारी CO2 + H2, एरो में है कंपाउंड जो बन रहा है वो है CO2 और प्लस H2O। अब यहाँ से देखो CO2 से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ और उसने CO बना लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया वहाँ पे। और जहाँ ऑक्सीजन कम होता है, रिमूव होता है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ और उसने CO बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। और यहाँ पे देखते हैं ये H2 यहाँ पे था और यहाँ पे H2O बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो देखो एक ही इक्वेशन में दोनों चीज़ें हुई। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऐड हुआ ऑक्सीजन, और ऊपर हमारा ऑक्सीजन रिमूव हुआ। यहाँ पे प्लस हो गया, ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही साथ दोनों चीज़ें हों, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी इक्वेशंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CO2 में से एक ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हुआ था तो इस वजह से वो रिडक्शन हो गया था, और यहाँ पे H2 के साथ यहाँ पे H2O बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं एक और। अब ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे भी देखिए, पहले यहाँ पे था MnO2 + 4HCl, तो प्रोडक्ट इसने क्या बनाया, MnCl2 + H2O + Cl2। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये पहले Mn था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और उसने MnCl2 बना लिया, तो ये क्या हो गई हमारा रिडक्शन। यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया। और यहाँ पे HCl था, H ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें साथ में हो, मतलब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसी जगह ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा हो। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए अगर हाइड्रोजन कहीं ऐड हो रहा है, उसी ओकेशन में हाइड्रोजन कहीं पे रिमूव भी हो रहा हो, दोनों चीज़ें साथ में होती हैं तो उनको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।